जहां एक और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह अपनाई है, वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में जो छूट मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। कोरोना अब दुनिया भर में फैल चुका है और सभी देश उसकी चपेट में हैं और ज्यादातर को लगने लगा है कि अब लंबे समय तक ऐसे ही जीना पड़ेगा, मास्क के साथ ही बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इसी दुनिया में एक देश और उसका एक शहर ऐसा भी है जहां इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और उस देश का नाम सुनकर किसी को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसका नाम चीन है और चीन से ही पूरी दुनिया में बीमारी फैली है और चीन में इस बीमारी से बड़ा नुकसान भी हुआ है। अब वही चीन अपने यहाँ मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर रहा है, तो चौंकना स्वाभाविक ही है। दरअसल जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते लोगों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दी जा रही है, वहीं चीन की राजधानी में से इतर सलाह दी जा रही है, वो भी तब जब पूरी दुनिया में वायरस चीन से ही फैला था। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए महीनों तक मास्क पहनने को मजबूर बीजिंग के लोग अब बाहर निकलने पर खुली हवा में बिना मास्क के सांस ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ बाहर निकलने पर इसे पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इस कदम के बाद अब कोविड-19 के दुनिया भर में प्रकोप के बीच बीजिंग चीन का और शायद दुनिया का ऐसा कदम उठाने वाला पहला शहर बन चुका है। वैसे इससे संकेत भी मिलते हैं कि चीन की राजधानी में कोरोना वायरस संबंधी हालात काबू में हैं। एक चाइनीज अखबार के मुताबिक बीजिंग ने इस बारे में नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। वहां के प्रशासन ने कहा है कि लोगों को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब भी उन्हें नजदीकी संपर्क से बचकर रहना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद सत्र कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पहले स्थगित किया गया था, लेकिन अब देश में संक्रमण के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए इसका 22 मई को आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी भी रियायतें दी जा सकती हैं। हाल ही में वहां के बाजारों को खोलने की भी तस्वीरें सामने आई थीं। दरअसल कोरोना एक ऐसी महामारी बनकर हमारे सामने आई है जिसके ना तो स्पष्ट लक्षण है और ना ही अब तक इसकी कोई वैक्सीन बन सकी है। इसीलिए WHO बार बार ये कह रहा है कि हमें बहुत सावधानी के साथ जिंदगी जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है और फिलहाल सावधानी और बचाव ही इसका इलाज नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।